हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं गाइस, एंड आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जो हमने ये सीरीज यूथ पब्लिकेशन की जो बुक हमने स्टार्ट करी है, जो कि एसएससी की बुक है, एसएससी के इसमें जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सजा के इसे टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू दे रखा है टॉपिक वाइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कि आप जो है एमसीक्यू फॉर्म में तैयारी करो। ठीक है, इसमें हर एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो बहुत अच्छी किताब हो जाती है अगर आपको एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से तैयार करना है। प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है तो आगे भी आने के इनके डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत हाई चांसेस होते हैं। मैंने देखा है कि एसएससी का क्वेश्चन बीपीएससी में, बीपीएससी का क्वेश्चन एसएससी में, एंड तमाम ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है इमरजेंस ऑफ महाजनपदा। इससे पहले के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है, इससे पहले की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। एंड इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का, ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है इमरजेंस ऑफ महाजनपदा से कि जो एंशियंट सिटी थी चंपा जो है किसकी कैपिटल हुआ करती थी, किस महाजनपदा की। तो देखिए, मैं बता दूं कि महाजनपदों का जब पीरियड आया, जब महाजनपदा जब इमर्ज हुए, तो सबसे पहले इसको आपको समझना है कि महाजनपदा होते क्या थे। जन मतलब होता है लोग, ट्राइब, ठीक है, जन मतलब होता है लोग या फिर ट्राइब, और जहाँ पे जन का पद पड़ा, पद मतलब कदम पड़ा, उसे जनपद कहा गया। इनिशियली जनपद हुआ करता था, और जब जनपद बड़ा होने लग गया, बड़े बड़े जनपद होने लग गए, तो उसे महाजनपद कहा जाने लग गया। ठीक है, महाजनपद। तो ये टोटल 16 हुए, और ये जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय करके एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट से मिलती है कि 16 महाजनपदा हुआ करते थे। इसमें एक महाजनपद था अंग का, जो कि प्रेजेंट डे भागलपुर, बिहार के भागलपुर और मुंगेर में पड़ता है इसका एरिया। ठीक है, प्रेजेंट डे जो भागल और मुंगेर का एरिया है वही अंग का पार्ट हुआ करता था, और इसकी कैपिटल जो थी वो चंपा हुआ करती थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी। अगला सवाल है, हाउ मेनी ग्रेट पावर्स दैट इज महाजनपदा existed in 7th century and early 6th century BC during the time of Lord गौतम बुद्धा। ठीक है, गौतम बुद्धा के समय में कितनी जो है महाजनपदा हुआ करती थी, 7वीं सेंचुरी या फिर कह सकते हैं कि अर्ली 6ठी सेंचुरी में। तो ये टोटल 16 अभी हमने डिस्कस किया। ये जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वहाँ से हमें प्राप्त होता है। अब देखिए, ये जो 16 महाजनपदा है 7th सेंचुरी के आसपास, ये जो महाजनपदा हैं, ये इसमें कहीं कहीं मोनार्कियल किंगडम हुआ करता था, और कहीं कहीं जो था रिपब्लिकन भी हुआ करता था। तो यहाँ पे जो बात लिखी गई है, इन द 6th and 7th सेंचुरी BC 16 मोनार्कियल किंगडम, ये कम्प्लीटली राइट नहीं है, क्योंकि मोनार्कियल के साथ साथ कहीं ना कहीं रिपब्लिकन भी हुआ करती थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अमेंड करना चाहिए इनको। खैर, तो 16 महाजनपदा हुआ करता था। इनका कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कई बार क्या है कि एग्ज़ाम में महाजनपद ही नहीं कैपिटल भी पूछ लेता है कि ये कैपिटल किस महाजनपद की थी, इस महाजनपद की कैपिटल क्या थी। तो आपको महाजनपद और उसके कैपिटल याद होने चाहिए। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि अंग जो महाजनपद था, जो कि प्रेजेंट डे भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया है बिहार का, ये हुआ करता था अंग। इसकी राजधानी थी चंपा, यानी कैपिटल थी इसकी चंपा। फिर आता है मगध, ये भी बिहार में ही था। प्रेजेंट डे जो गया और पटना का जो रीजन है, वहाँ पे जो है मगध हुआ करता था, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है, ये दी स्ट्रॉन्गेस्ट जो है महाजनपदा बना। और इसकी इनिशियल कैपिटल जो थी गिरिव्रज एंड राजगीर थी, बाद में इसकी कैपिटल पाटलिपुत्रा हुई। फिर काशी प्रेजेंट डे जो वाराणसी वाला एरिया है, वो काशी महाजनपद हुआ करता था, इसकी कैपिटल वाराणसी में ही थी। और फिर आता है वत्स जो है महाजनपद, इसकी कैपिटल कौशाम्बी हुआ करती थी। कोसल की कैपिटल श्रावस्ती हुआ करती थी। सूरसेना, ये पूछा जाता है सवाल बार बार, क्योंकि इसकी कैपिटल मथुरा थी, सूरसेना।
सातवीं थी पांचाल, और इसकी जो है कैपिटल ये भी पूछा जाता है अचित चत्रा या फिर कंपिल्या इसकी कैपिटल थी। कुरु की राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्या की राजधानी विराटनगर थी। चेदी डायनेस्टी उड़ीसा में फेमस थी। सतोवती इसकी कैपिटल थी। अवंती की कैपिटल उज्जैनी थी या फिर माहिष्मती भी कहते हैं। फिर आता है गांधार, प्रेजेंट डे जो नॉर्दर्न पाकिस्तान है वो जो है गांधार रीजन हुआ करता था, और इसकी कैपिटल जो है तक्षशिला थी। कंबोज की राजधानी पुंछ हुआ करती थी, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है आज के डेट में। फिर आता है मल्ल जो है प्रेजेंट डे जो कुशीनगर के आसपास का एरिया है, मल्लों का एरिया हुआ करता था, और ये एक रिपब्लिकन था, तो इसकी राजधानी कुशीनारा हुआ करती थी। अस्मका की राजधानी पोटाली या फिर पोटना हुआ करता था, और बज्जी भी एक रिपब्लिकन स्टेट था जहाँ पे जनता शासन चलता था, और ये जो है वैशाली में इसकी कैपिटल हुआ करती थी। अगला सवाल है कि रूलर्स ऑफ महाजनपदा इन एंशिएंट इंडिया कलेक्टेड ए टैक्स कॉल्ड भागा। ये जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसे भागा कहा जाता था। जो रूलर होता था महाजनपदों का वो एक टैक्स कलेक्ट करता था और उसे भाग बोला जाता था, भागा। तो भाग मतलब आप समझ सकते हो किसी भी चीज़ का एक हिस्सा, तो वो हिस्से के तौर पे जैसे 1/6 पार्ट जो है वो एज ए टैक्स यानी कि भागा कलेक्ट करते थे। ये किससे कलेक्ट किया जाता था? क्या ये हर्डर से किया जाता था? क्या ये क्राफ्ट पर्सन से किया जाता था? क्या ये हंटर गैदरर्स से किया जाता था? तो जी नहीं, आंसर होगा इसका फार्मर्स। ये जो है रूलर्स जो होते थे उस समय के महाजनपदा के, एंशिएंट इंडिया के, ये एक टैक्स कलेक्ट किया करते थे जिसको हम भागा कहते हैं, और ये किसानों से लिया जाता था, किसानों से। Which of the following is not one of the monarchical states that existed in 7th and 6th century? तो हम जानते हैं कि दो तरीके के स्टेट्स हुआ करते थे। एक तो होता था मोनार्कियल जहाँ पे किंग जो है या फिर मोनार्क जो है वो शासन करता था। दूसरा होता था रिपब्लिकन। रिपब्लिकन में जो है रिपब्लिक शासन किया करती थी, यानी कि प्रेजेंट डे जैसे लोकतंत्र है वैसा कुछ सिस्टम हुआ करता था उस समय। तो मगध जो था एक मोनार्कियल स्टेट था, यहाँ पे मोनार्की चलती थी। वैशाली जो है ये एक रिपब्लिकन स्टेट हुआ करता था। तो करेक्ट आंसर हमारा जो है वैशाली होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि नॉट अ मोनार्कियल स्टेट। अवंती भी एक मोनार्की थी और कोसल में भी मोनार्की चलता था। इस केस में हमारा आंसर होगा बी वैशाली, क्योंकि यहाँ पे वज्जियों का जो रिपब्लिक था वो वर्ल्ड में पहला रिपब्लिक था। वर्ल्ड में आज भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमारी कंट्री ऐसी कंट्री है जिसने डेमोक्रेसी को जन्म दिया है। सो वैशाली वॉज नॉट एमंग द 16 मोनार्कियल स्टेट्स that is Mahajanapadas that existed in India in the 6th and 7th century BC. Vaisali was the capital of Vajji Mahajanpada that was a republican state. फिर आता है तक्षशिला। तक्षशिला जो था ये कैपिटल था, ये हमने अभी देखा था जस्ट जब 16 महाजनपदाओं की कैपिटल की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि गांधार का ये कैपिटल था। सवाल भी यही पूछा जा रहा है कि तक्षशिला जो है ये किस महाजनपद का कैपिटल हुआ करता था, तो ये जो है कैपिटल हुआ करता था गांधार का। प्रेजेंट डे नॉर्दर्न जो पाकिस्तान है वो गांधार रीजन हुआ करता था। तो 16 महाजनपदा आर मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर अंगुत्तर निकाय। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो महाजनपदों की जानकारी मिलती है हमें मिलती है एक बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से हमें पता चलता है। एंड जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र भी हमें बताता है कि 16 महाजनपदा होते थे और उनकी कैपिटल कहाँ थी। तो दो सोर्स हमें बताता है, अंगुत्तर निकाय और जैनों का भगवती सूत्र। अगला सवाल है विच बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर डिस्क्राइब्स अबाउट 16 महाजनपदास। तो हम जानते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया था कि दो सोर्स है जिसमें एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है अंगुत्तर निकाय और दूसरा है जैन टेक्स्ट जिसका नाम है भगवती सूत्र। तो यहाँ पे हमसे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा सी अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है इनिशियली राजगृह जो था जिसका प्रकृत नाम राजगृह है और इसका जो नाम है प्रेजेंट डे राजगीर बोलते हैं इसको, ये किस स्टेट में है जो कि कैपिटल हुआ करता था मगधों का। तो राजगीर कौन नहीं जानता है, राजगीर बिहार में पड़ता है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा डी बिहार में ये पड़ता है।
तो राजगीर, जिसका पुराना नाम गिरिब्रज भी है, गिरिब्रज भी बोला जाता है इसे। इट वाज द कैपिटल ऑफ द एंशियंट मगध एम्पायर एंड दिस वाज लोकेटेड इन बिहार, बिहार में लोकेटेड है प्रेजेंटली। मगध एम्पायर जो है इट इंक्लूडेड मॉडर्न डे एरिया ऑफ पटना गया एंड शाहाबाद, ठीक है। पटना गया और शाहाबाद का जो एरिया है वो मगध का पार्ट हुआ करता था। एंड द इमर्जेंस ऑफ मगध एम्पायर एज वन ऑफ द 16th महाजनपदा कोइंसाइडेड विद द रूल ऑफ हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था बिम्बिसार, और इसने जो है कहीं ना कहीं हर्यक डायनेस्टी के स्थापना की और साथ में मगध का उत्कर्ष किया। इसका बेटा भी बहुत महान शासक था जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा उदयीन था जिसने कैपिटल को चेंज किया था, पाटलिपुत्र बनाया था राजगृह को छोड़ के। सो आफ्टर दिस शिशुनाग डायनेस्टी जो है, हर्यक डायनेस्टी के बाद शिशुनाग डायनेस्टी गद्दी पे बैठी, फिर नंद डायनेस्टी ने रूल किया, उसके बाद फिर मौर्य डायनेस्टी आई, फिर सुंग डायनेस्टी आई, और ऐसे करके ये सिलसिला चलता रहा। सो एमंग द पावरफुल रूलर्स ऑफ मगध वेर बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयीन, कालाशोक एंड महापद्म नंद, जो कि नंद डायनेस्टी का फाउंडर था। महापद्म नंद को एकरट भी बोला जाता है और ये नंद डायनेस्टी का जो है फाउंडर था। अब हमने डिस्कस कर लिया इमर्जेंस ऑफ महाजनपदा। अब इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है जो निकल के आया, जो कि मगध था, उसकी चर्चा करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बीच में अभी भी बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे एफर्ट को जो है आप थोड़ा सा ये करके हमें प्रोत्साहित करें। तो पहला क्वेश्चन है इसमें इमर्जेंस ऑफ मगध में कि किंग जो अजातशत्रु था, किंग जो अजातशत्रु था, इट वाज ए रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो हम जानते हैं कि हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर तो बिम्बिसार था और उसी का बेटा था अजातशत्रु, जिसने इसी अपने बाप को मार दिया और इन्हें इसीलिए पितृहंता कहा गया है, ठीक है। पितृहंता कहा गया है हर्यक डायनेस्टी के रूलर्स को, और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे ये बैठा था और ये हर्यक डायनेस्टी को ही बिलोंग करता है। बिम्बिसार वाज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी, तो ये तो फाउंडर ही था, अभी हमने डिस्कस किया कि ये हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर था। और इसने जो है इसका जो पीरियड है वो 544 बीसी से लेकर 492 बीसी का है। इसने इतने के बीच में इसने शासन किया और इसे श्रेणिक कहा गया है। श्रेणिक मतलब कि ये उच्च श्रेणी का था, और जो अजातशत्रु को कहा गया है वो कुनिक कहा गया है, कुनिक। तो ये श्रेणिक और कुनिक जो है थोड़ा याद रखेंगे, सवाल इस पे बनता है। तो एज डिस्कस्ड ही फाउंडेड द हर्यक डायनेस्टी इन मगध। ही एक्सपेंडेड हिज किंगडम बाय कनकरिंग अंग किंगडम, अंग किंगडम को इसने कनकर किया। बृहदर्थ जो था वो आखिरी शासक था अंग का, उसे मार के ये जो है इसे कनकर कर लिया, अंग को अपने राजपाट में मिला लिया था। इसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी किए, 3 शादियाँ किया था ये, ठीक है। चेटक की पुत्री चेलन्ना से शादी किया था, चेटक की पुत्री चेलन्ना से शादी किया था इसने, वैशाली के थे ये लोग। इसके अलावा इसने जो है एक शादी की थी कोसल नरेश की सिस्टर कोसला देवी से शादी की थी, और बदले में इसे काशी जो है गिफ्ट में यानी कि डॉरी के तौर पे मिला था। पंजाब की राजकुमारी मद्र राजकुमारी खेमा से भी इसने शादी की थी। तो 3 शादियां करके इसने अपने आप को मैट्रिमोनियली अलायंस करके कूटनीति का जो है उदाहरण दिया। फिर आता है मौर्यन डायनेस्टी की बात करें तो मौर्यन डायनेस्टी जो है 322 से लेकर 185 बीसी तक इसका शासन चला। ये एक मोस्ट पावरफुल जो है या फिर ग्रेटेस्ट डायनेस्टी थी एंशिएंट इंडिया की। यहाँ पे बड़े बड़े शासक आए, खुद इसका फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य और उसके जो गद्दी पे बिठाने वाले कौटिल्य, ये सब महान लोग थे। अशोक इसमें आया, बिंबिसार आया, तो तमाम इसमें महानतम नेता थे, लीडर थे। द क्रेडिट ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट गोज टू चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ हिज मेंटोर कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहा गया है और विष्णुगुप्त भी कहा गया है कौटिल्य को। इसके बाद सुंग डायनेस्टी आई थी। सुंग डायनेस्टी वाज रूलिंग डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट रूल्ड आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी। पुष्यमित्र सुंग जो था इसका फाउंडर था, और ये जो रूल था इनका शासन जो था छोटे समय के लिए 36 साल के लिए, ठीक है, 185 बीसी से लेकर 149 बीसी तक ये शासन चला। नंद डायनेस्टी जो थी अगेन बहुत महत्वपूर्ण डायनेस्टी थी, ये मौर्यन डायनेस्टी से पहले की डायनेस्टी थी। इसका फाउंडर था
महापदम नंद, जिसे एकरट की उपाधि दी गई है, सर्वक्षत्रमतक की भी उपाधि दी गई है, यानी कि क्षत्रियों का विनाशक भी इसे कहा गया है। ये डायनेस्टी 345 से लेकर 321 बीसी तक रूल की नॉर्दर्न इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम हर्यक डायनेस्टी वाज बिम्बिसार। ये फाउंडर ही था, इसके बारे में हमने चर्चा भी कर लिया है। मगध एम्पायर जो है इट इनकम्पासेस 3 डायनेस्टीज ओवर द पासेज ऑफ टाइम, जैसे कि हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंद डायनेस्टी। नंदों के बाद फिर मौर्य डायनेस्टी आई थी। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल डायनेस्टी इन मगध वाज हर्यक डायनेस्टी, जिसका जो है फाउंडर था वो बिम्बिसार था, फर्स्ट रूलर भी था। ठीक है। द कैपिटल ऑफ किंगडम वाज राजगृह, जो कि बाद में पाटलिपुत्रा में अजातशत्रु के बेटे उदयन ने इसको शिफ्ट किया था। नाग दशक जो था इसका आखिरी शासक था, जिसे मारकर जो है शिशुनाग डायनेस्टी की नींव पड़ी थी। अजातशत्रु जो था ही वाज सन ऑफ बिम्बिसार, आंसर होगा सी बिम्बिसार। ठीक है। अजातशत्रु बिम्बिसार का बेटा था और ये कहा जाता है कि पितृहंता था, इसने अपने पापा को ही मारकर, पिताजी को ही मारकर गद्दी छीनी थी। सो अजातशत्रु वाज द सन ऑफ बिम्बिसार एंड रॉयल रूलर ऑफ मगधा एंड द ग्रेट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, क्योंकि इसने जो है जो प्रसेनजीत को हराया, इसने जो है वैशालियों को हराया, वज्जियों को। ही गेन द किंगडम बाय किलिंग हिज फादर। अजातशत्रु एस्टेब्लिश्ड ए वास्ट एम्पायर बाय कनकरिंग महाजनपदा, अंगा, लिच्छवी, बज्जी, कोसल, काशी, सबको ये कनकर करके अपने आप में मिला लिया मगध में। बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण, यानी कि इनकी मृत्यु जो है 483 बीसी में हुई थी, और उस समय गद्दी पे जो था ये अजातशत्रु ही था। और इसी साल को इसने जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में ही ऑर्गेनाइज कर दिया था राजगृह में। ठीक है। इसे कुनिक की श्रेणी जो है उपाधि दी गई है, टाइटल दिया गया है कुनिक का, और इसके पिताजी को श्रेनिक का, बिम्बिसार को। अजातशत्रु ए रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी वाज द सन ऑफ, हम जानते हैं कि ये बिम्बिसार का बेटा था। द फेमस फिजिशियन जीवक वाज अपॉइंटेड इन द कोर्ट ऑफ, तो जीवक ये वही है जो कि बिम्बिसार के कोर्ट में था, और ये वही जीवक है जिसको भेजा गया था गौतम बुद्धा का जब तबीयत खराब हुआ था, तो उनको जो है हेल्प के लिए, उनको ठीक करने के लिए जीवक को भेजा था बिम्बिसार ने गौतम बुद्धा के पास। तो आंसर होगा ये बिम्बिसार का कोर्ट फिजिशियन था। द फेमस फिजिशियन जीवक वाज रॉयल फिजिशियन ऑफ किंग बिम्बिसार कोर्ट इन सर्विस ऑफ महात्मा बुद्धा, ये रहा, काम किया। बिम्बिसार सेंट हिज रॉयल फिजिशियन जीवक ताकि बुद्धा की सेवा कर सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, इवन व्हेन जो प्रद्योत था, जो अवंती का किंग था, वो जब उसको जॉन्डिस हो गया था, तब भी बिम्बिसार ने यहाँ पे अपने कोर्ट फिजिशियन जीवक को भेजा था कि भाई उससे जाके ठीक कर दो, जॉन्डिस हो गया था उसे। हु वाज कॉल्ड एग्रेम्स और जेंड्रेम्स बाय ग्रीक राइटर्स। एग्रेम्स या फिर जेंड्रेम्स जो है किसे कहा गया है ग्रीक राइटर्स के द्वारा, तो ये कहा गया है धनानंद को। धनानंद को जो है एग्रेम्स एंड जेंड्रेम्स पुकारते थे ग्रीक राइटर्स, जैसे कि बड़े बड़े ग्रीक राइटर्स हुए, प्लिनी वगैरह, ये सब जो है बड़े बड़े राइटर्स थे। सो धनानंद वाज लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, और ये काफ़ी हठी था, जिद्दी था, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग था। इस समय जो है आर्मी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और कौटिल्य जो थे वो चाहते थे कि धनानंद तुम हमारी बात मानो और अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, क्योंकि बाहरी जो है अटैक होने वाला है, सिकंदर का अटैक होने वाला था। धनानंद ने माना नहीं उनके बात को। धनानंद ने बोला तुम मूर्ख, तो तुच्छ ब्राह्मण, अब मुझे सिखाएगा भिखमंगे, भाग जाए यहाँ से। तो काफ़ी गुस्सा आया कौटिल्य को कि बेइज्जती भी किया, बात भी नहीं माना। तो उन्होंने अपनी शिखा यानी कि चुटिया खोली और बोला कि तभी बांधूंगा जब तेरे को गद्दी से उतारूंगा, और वो करके दिखाया उन्होंने, चंद्रगुप्त को खड़ा किया उन्होंने। सो धनानंद आखिरी शासक था। जेनरस या फिर एग्रेम्स की उपाधि ग्रीक राइटर्स ने इसको दी है। इट इज़ नोन दैट द नंद डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई महापदम नंद। नंद डायनेस्टी का फाउंडर जो था महापदम नंद था। 344 बीसी से लेकर 323 बीसी तक इस डायनेस्टी ने जो है शासन किया। इन द पुराणाज इट हैज़ कॉल्ड सर्वक्षत्रंतका, डिस्ट्रॉय ऑफ क्षत्रिया कहा गया है महापदम नंद को। एकरट भी कहा गया है। इसके अलावा भार्गव की भी, यानी कि इनकारनेशन ऑफ सेकेंड परशुराम,
की उपाधि भी इसे दी गई है। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ मगध एम्पायर हु कंकर्ड कलिंगा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड ए कैनल बनवाया था, नहर बनवाया था, विच इज मेंशन्ड इन द हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन ऑफ खारवेला। उड़ीसा में है ये हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन, जो कि खारवेल जो कि चेदी डायनेस्टी का किंग था उसने ये बनवाया था, लिखवाया था। इसमें ये सब बातों की चर्चा की गई है। अगला सवाल देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये महापद्म नंद था जो कि नंद डायनेस्टी का फाउंडर था, और इसे एक रट की भी उपाधि या फिर एक छत्र की भी उपाधि दी गई है। तो कई सारी उपाधियाँ हैं, सर्व छत्रंत्र का, भार्गवा, एक रथ, एक छत्रा, ये सब उपाधियाँ महापद्म नंद की थी। इट इज़ नोन दैट महापद्म नंदाज सन धनानंद वाज कंटेम्पोररी ऑफ अलेक्जेंडर चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश द मौर्य डायनेस्टी बाय किलिंग द रूलर धनानंद ऑफ नंद डायनेस्टी। फिर आता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। तो नंदों का जो आखिरी शासक था वो धनानंद ही था, आंसर होगा ए धनानंद। विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड नॉट रूल द मगध एम्पायर। मगध एम्पायर को किसने रूल नहीं किया। तो नंदों ने तो बिल्कुल किया, तो हमारा आंसर नहीं होगा। हर्यकों ने किया है, हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। शिशुनागों ने भी किया है, हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। गुप्तों का जो शासन था वो जो है मगध पे नहीं था, ठीक है, गुप्तों का शासन जो था वो मगध पे नहीं था, ठीक है। गुप्त डायनेस्टी जो था ये कभी भी जो है मगध को रूल नहीं किया है, बाकी सब ने किया है। मगध एम्पायर को जो है फाउंड किया था जरासंध ने और बृहदर्थ ने। जरासंध का बेटा था बृहदर्थ, ठीक है, और जरासंध ने इसे फाउंड किया था, बट एक्चुअल फाउंडर माना जाता है हर्यक डायनेस्टी के फाउंडर बिंबिसार को। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डज नॉट बिलोंग टू मगध एम्पायर। बिंबिसार तो फाउंडर ही था मगध एम्पायर में, हर्यक डायनेस्टी का। अजातशत्रु उसका बेटा था। महापद्म नंद डायनेस्टी का फाउंडर था। तो सही आंसर होगा राजाधिराज। राजाधिराज जो है मगध एम्पायर में जो है किंग नहीं हुआ करता है कभी भी, ठीक है, नहीं था। ये चोलों का किंग था राजाधिराज। यहाँ पे पीरियड आप देख सकते हो कि बिंबिसार जो है 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक इसने शासन किया है मगध पे। अजातशत्रु ने शासन किया है 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक, और महापद्म नंद ने शासन किया है 344 बीसी के अप्रॉक्स के आसपास में। इसने फाउंड कर दिया था नंद डायनेस्टी को। वही अगर बात करें राजाधिराज की तो ये 985 से लेकर 1015 ईडी तक शासन किया, चोलों से ये रिलेटेड था। फिर आता है वाइल मगध वाज ए पावरफुल महाजनपदा वज्जी विथ इट्स कैपिटल वैशाली वाज अंडर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज। इसे बोला गया है गना और संघा, यानी फिर रिपब्लिक, ठीक है। तो ये एक रिपब्लिक स्टेट था जिसे हिंदी में गना या फिर संघा बोला गया है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। तो जो बज्जियों का जो था, बज्जियों का जो कैपिटल था वो वैशाली था, और ये वर्ल्ड की पहली जो है रिपब्लिकन स्टेट थी जिसे गना या फिर संघा कहा गया है। इन गना और संघा देर वेर नॉट वन बट मेनी रूलर्स। कई सारे लोग मिलकर शासन को चलाते थे, कोई एक रूलर नहीं हुआ करता था। समटाइम्स इवन द when 1000 men ruled together each one was known as राजा। फिर आता है इन द 4th century BC द कैपिटल ऑफ मगधा वाज शिफ्टेड टू। ये शिफ्ट किया था किसने, ये शिफ्ट किया था उदयन ने। उदयन जो कि अजातशत्रु का बेटा था, इसने राजगीर को कैपिटल हटा के पाटलिपुत्रा को अपनी कैपिटल बनाई थी, आंसर होगा बी। सो द ओल्ड नेम ऑफ पटना वाज पाटलिपुत्रा। इम्पेरर अजातशत्रु ने इस जो उसका बेटा था उसको सक्सेस किया, ठीक है, अजातशत्रु को, उदयन, और इसी ने जो है कैपिटल अपनी राजगृह से शिफ्ट करके पाटलिपुत्रा कर दी। एंड इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपनी मौर्य डायनेस्टी इस्टेब्लिश की तो पाटलिपुत्रा को ही अपनी कैपिटल रखा, ड्यू टू विच पाटलिपुत्रा बिकम सेंटर ऑफ पावर। फाहियान जो कि फाहियान जो है विक्रमादित्य के समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। फाहियान उसके समय में आया था पाटलिपुत्रा में। उसने अपना जो है विविड डिस्क्रिप्शन दिया है इस सिटी के बारे में, अपने ट्रेवलॉग में इसने लिखा है। इसके अलावा मेगास्थनीज जो कि सेलुकस निकेटर का एक दूत था, ग्रीक एम्बेसडर था, ठीक है, इसने जो है पाटलिपुत्रा में खूब समय बिताया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसने अपनी बुक इंडिका में
पाटलिपुत्रा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में खूब चर्चा किया है। कलिंग का जो किंग था खारवेला, जो कि चेदी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? तो ये जो है महामेघवाहना डायनेस्टी, चेदी नहीं, जिसे महामेघवाहना या फिर चेदी डायनेस्टी भी कहते हैं, चेदी भी यहाँ पे देखो लिखा गया। तो ये किस डायनेस्टी को बिलोंग करता था? तो ये महामेघवाहना डायनेस्टी को बिलोंग करता था। मोस्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ उड़ीसा जो था वो कलिंग कहा जाता था उस समय। एंड इन द एंशिएंट टाइम्स खारवेल वाज द रूलर ऑफ महामेघवाहना डायनेस्टी। इट वाज रूल्ड बाय कलिंग किंग खारवेल हु वाज पैटर्न ऑफ जैनिज्म, और इसने हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन जो है लिखवाया था। द नेम ऑफ खारवेल डायनेस्टी इज ऑल्सो चेदी, चेदी डायनेस्टी भी बोलते हैं। द इंक्रिप्शन मेंशंस महापदम नंद, द रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी हैज़ कंस्ट्रक्टेड ए कैनल इन कलिंगा, जो कि हाथी गुम्फा के इंक्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है, जो कि खारवेला की थी। अगला सवाल है, विच वॉज द फर्स्ट एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया टू यूज एलिफेंट्स इन इट्स वार ऑन लार्ज स्केल? तो ये कारण भी बना कि मगध सबसे ऊपर गया, क्योंकि मगध जो है था एक ऐसा महाजनपद था जिसने जब वार लड़ाइयाँ लड़ा तो इसने जो है हाथियों को यूज किया और हाथियों से कुचलवा देता था। ठीक है, हाथी जो है काफ़ी ज़्यादा राजगीर के जंगलों में उस समय पाए जाते थे, तो इसलिए मगध जो किंगडम था, मगध किंगडम वॉज द फर्स्ट एंशिएंट किंगडम टू यूज एलिफेंट इन द वॉर। किंग बिम्बिसार जो था जिसने 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक रूल किया, इसने जो है अपने मगधम किंगडम का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया। हर एक डायनेस्टी का ये फाउंडर था। इसने जो है बहुत सारे एलिफेंट्स का यूज किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के पास तो 9000 एलिफेंट्स थे और खुद का एक एलिफेंट डिपार्टमेंट भी रखा हुआ था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, जिसे हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।